को इस्तेमाल करके जो आप कह रहे हैं 3 साल से देखो कैसे दर्द हो गया, देखो कैसे दर्द हो गया। 30 साल से अगर ये नारा था तो बीते 9 महीने में ये आंदोलन में कभी सुना क्या प्रतीक जी? आपने आप ही बता दीजिए। आपने पूरे दिन डिबेट किए, रोज डिबेट किए, अल्लाह अकबर का नारा चुनाव आते ही क्यों लगाया गया? 2012 के दंगों को याद दिलाने के लिए क्या? तो जनता को याद है कि उन दंगों में आपकी भूमिका क्या थी, इसलिए आपकी पूरी राजनीति समाप्त हो गई। अब वापस से पुराने समीकरण को खंगाल रहे, पुराने समीकरण को टटोलने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के किसानों ने भी आपको बता दिया था, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और आने वाले समय में ही बताएंगे, क्योंकि किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान केवल 2017 से अब तक हुआ, जबकि पीछे 10 साल हुआ और बबुआ के शासन में 96,000 करोड़ का भुगतान होता है। धर्मेंद्र मलिक जी, ठीक है, राइट, धर्मेंद्र मलिक जी जवाब दे देंगे। झूठ बोले धर्मेंद्र मलिक जी जवाब दे देंगे। धर्मेंद्र मलिक जी, झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए बताया है और तुम टीवी में बैठ के झूठ बोलते हो। वन बाई वन इससे बड़ा झूठा कौन होगा? एमएसपी रहेगा। तुमने झूठ बोला था कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। झूठ बोलने वाले लोग हो, भ्रम फैलाने वाले लोग हो। 12,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बताया है, गन्ने की रेट बनाए लगे हुए हो। भ्रम के बादल छट गए भैया, तुम्हारे झूठ धराशायी हो गए, तुम्हारे चेहरे में नकाब हो गए और इसलिए तुम्हारे राज्यों के बाहर तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में ही तुम्हें क्यों तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता ने अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता ने तुम्हारा 300 सीटों का 350 धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, प्रदेश में भी हम भी धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, विप्लव बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा था धर्मेंद्र मलिक जी। लोगों ने ये आरोप लगाया कि उस रैली में धार्मिक नारे लगाए गए। क्या ये सही है या गलत है? आपको क्लियर करना है। सन 87 से लेके जब हमारा 87 में मेरठ में आंदोलन था सीडीए मैदान में, तो दिल्ली में किसान आंदोलन में हमने अरे चुप होगा या नहीं होगा? चुप रहेगा या नहीं रहेगा? ये 9 महीने का इतिहास आप बताइए। इससे ही बात कर लो जी, आराम से विप्लव बोलने दीजिए जी, आराम से। आप जवाब सुनते हैं जी। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं पहले ही कहा था मेरा गला खराब है, अगर इनको बोलना है तो बोल लेने तो फिर बोल लूंगा। बीच में नहीं बोलना चाहिए था ना भाई साहब, अभी गला खराब की याद आ रही है। आराम से भौंकते रहो, धर्मेंद्र बोलते रहो। धर्मेंद्र मलिक जी, इनकी भाषा देख लो, इनका जुबान देख लो, इसलिए जनता इनको बोलते रहो। धर्मेंद्र मलिक जी, चुनाव में सुननी पड़वाती है। धर्मेंद्र मलिक, जब जयराम शब्द का उपयोग करते हैं ना, शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर जयराम की मर्यादा नहीं है। मैं आ रहा हूँ जयराम थोड़ी ट्यूशन ले लो, संस्कार रखो साहब आप। जयराम धर्मेंद्र मलिक उनको बदनाम कर रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र मलिक किसकी बात कर रहे हैं महोदय? किसकी धर्मेंद्र मलिक? धर्मेंद्र मलिक को बोलना है, 10 सेकंड उनके पास है। धर्मेंद्र मलिक देखिए, सन 87 से लेके और आज तक समाज को जोड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन का नारा है। उस समय से आज तक के एक बार उठा के देख ले ये महानुभाव, और उनको पता लग जाएगा कि मेरठ में जब टिकैत साहब ने नारा दिया था कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो मेरठ में जो सांप्रदायिक दंगे उस समय में चल रहे थे पूरी तरह से शांत हो गए थे, जिनको प्रशासन भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। और 40 दिन हमारा मेरठ में आंदोलन चला था। और हम तो आज भी कहते हैं कि देश के जोड़ने की बात करने वालों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होता है, और वो दर्द साफ दिखाई भी दे रहा है। तो मैं क्या टिप्पणी करूं? बयानों में ये तो जनता बताएगा। दिखाई पड़ रही है। आराम से जरा बोलने दो। 50 मिनट में किसानों की एक बात नहीं कही साहब आपके डिबेट में ये, और ये बात कर रहे हैं राजनीति की। ठीक है जयराम, ठीक है। धर्मेंद्र मलिक जी अपना सेंटेंस पूरा करिए। धर्मेंद्र मलिक जी सेंटेंस पूरा करिए।
बाकी नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र मलिक जी सेंटेंस पूरा करिए अपना। देखिए, इस आंदोलन ने जो है, पहले तो देश में एक बात थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस आंदोलन में जो हुआ है वो हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध, हर वर्ग के लोग उस आंदोलन में हैं। जहां जिस वर्ग की बहुतायत है वो वहां पे आंदोलन करता है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का आंदोलन ने काम किया है। हरियाणा पंजाब की लड़ाई को समाप्त किया है। राजस्थान में जाट और गुर्जर और मीणा के बीच में जो मतभेद थे उसको समाप्त किया है। और उत्तर प्रदेश में जिन दंगों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आई थी, उत्तर प्रदेश के शिवम त्यागी बहुत वेरी क्विक, शिवम त्यागी वेरी क्विक, फिर आता मैं आगे। शिवम त्यागी वेरी क्विक रिस्पांस, शिवम त्यागी वेरी क्विक रिस्पांस, वेरी क्विक। प्रतीक जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, प्रतीक जी, मुझे आपको और सबको ये कहते दिन देखने को मिल रहे हैं, हे भगवान उठा ले हमें। मतलब अल्लाह अकबर जिस नारे को लेकर सारी दुनिया में आतंक फैलाया जा रहा है वो शांति का नारा है, और जय श्री राम नहीं बोला गया इनसे एक बार भी। जय श्री राम से परहेज देख रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो दाढ़ी के बाल नोच रहे थे 2012-13 में, दाढ़ी के बाल नोच रहे, इनकी हिपोक्रेसी देख रहे हैं। अरे भगवान उठा ले, यही देखने के लिए। अरे भैया अल्लाह अकबर शांति का नारा, अरे अच्छा, वहां पे नहीं कान में तेल डाल लिया था क्या आपने? शिवम जी आराम से, शिवम जी, हर हर महादेव का भी नारा था। बरगलाइए मत, हर हर महादेव का भी नारा। आपको जो नारे लगाने हैं आप लगाइए। अरे जहर खा लो, जहर, ये अल्लाह जहर खा लो, जहर, हर हर महादेव सुनाई नहीं देता। आपकी अपनी जहर खा लो, जहर, आराम से, आराम से। धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, जहर खाना किसी को नहीं कहना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता, सुनते में अच्छा नहीं लगता जी। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा कि उस मंच से अल्लाह अकबर के नारे भी लगे तो ये हर हर महादेव का भी नारा लगा, हर हर महादेव का भी नारा लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कहाँ लगा? दिखाइए, दिखाइए, चैलेंज है, दिखाइए अगर कहीं लगाओ, लगाइए, बताइए कहीं लगाओ। हर हर महादेव तो रहा ही नहीं, दाढ़ी नोचने के लिए अल्लाह अकबर पर आ गए। अच्छा, क्या होगा अगर दिखा दिया? अरे खूब लगाइए नारे, आप लगाइए, जनता तय कर लेगी। ये अल्लाह अकबर वाले शांति लाएंगे इस देश में। वाह, दिखा दिया तो अल्लाह अकबर वाले शांति लाएंगे इस देश में। अरे सुनो, अल्लाह अकबर वाले शांति लाएंगे इस देश में। अरे त्यागी जी, अरे त्यागी जी सुनिए, जय श्री राम बोलने वाले सुनो, सुनिए, सुनो, जय श्री राम बोलने वाले नहीं है, शिवम, आपने एक चैलेंज लिया था, अब वो अरे जय श्री राम होता ही नहीं जी। सीताराम, सुनिए जी, सुनिए,